दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आज मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी दिल्ली में तड़के से ही बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना होने के साथ गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में भारी बारिश के कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साउथ गुजरात में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव है। मौसम विभाग ने शनिवार को ही पूर्वानुमान के कहा कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में रविवार से लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून उत्तर की ओर बढ़ेगा और अगले 3-4 दिन तक स्थित रहेगा। 19 से 21 जुलाई के बीच दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश होने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग विज्ञान ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो भूमिका है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि गाइडलाइन के हिसाब से हमने हर इंतजाम कर रखा है, वाटर ब्लॉकिंग कहीं नहीं होगी। मगर जो कल से हमें देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है और अभी भी दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं वाटर लॉकिंग की समस्या उत्पन्न होगी और लोगों को दिक्कतें होंगी। और जो कह सकते हैं एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि हमने वाटर लॉकिंग की जो समस्याएं हैं उनको सुलझा दिया है। मगर अब जब वाटर लॉकिंग होगा, जब बारिश बंद होने के बाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपने रविवार होने की वजह से थोड़ा सा लेट निकलेंगे, मगर जाएंगे जरूर बाहर, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि वाटर लॉकिंग कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ कितनी कितनी समस्याएं हैं। मगर ये देखना होगा सरकार की जो कह सकते हैं, जो सरकार ने कहा है कि हमने हर तरीके से प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं, वो इंतजामों की अब पोल खुलनी शुरू होगी और देखने को मिलेगा कि वाटर लॉकिंग की समस्या और एमसीडी की जो दिक्कतें हैं वो किस तरीके से जनता के लिए सामने आती हैं। जी तिवारी, ऐसा पहली बार नहीं है कि मानसून आया हो। इससे पहले भी अगर पिछले सालों की बात की जाए तो तभी भी ऐसी दिक्कतें सामने आई थी। जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में क्या लगता है कि पहले से कुछ तैयारियां देखने को मिली थी ग्राउंड स्तर पर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से प्रशासन हर बार मानसून को लेकर एक ही टिप्पणी करता है कि हमने हर तरीके के इंतजाम करे हुए, मगर जब बारिश आती है, ये कह सकते हैं जब जल भराव होता है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो कार्रवाई होती है उसकी धज्जियां होती नजर आती है, क्योंकि लगातार वाटर लॉकिंग को लेकर समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है, जल भराव जिससे गाड़ियां खराब होती है और लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कई बार तो ये जो फ्लाईओवर के नीचे जो वाटर लॉकिंग होता है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लाईओवर बिल्कुल पैक हो जाते हैं और लोग बाग वहां से जा नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मगर सरकार को सोचना चाहिए कि मानसून आने से पहले जो सीवर लाइन होती है उनको खोल दिया जाए ताकि साफ करा जाए, मगर साफ नहीं किया जाता है, सिर्फ उनको फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। अगर वो साफ करे सीवर लाइनों को तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी। मगर अभी जो कल से जो बारिश हो रही है और जो लोगों को दिक्कतें होंगी वो कहीं ना कहीं अब सरकार की पोल खुलती नजर आएगी इसके अंदर। जी अजीत तिवारी, अगर निचले इलाकों की बात की जाए या फिर नदी किनारे जो इलाके हैं, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? क्योंकि जल स्तर, नदी के बहाव की बात की जाए तो जल स्तर काफी हद तक बढ़ जाता है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से नदियों के किनारे की बात करें, यानी कि यमुना किनारे की बात करें या फिर यमुना इलाके की बात करें, तो कहीं ना कहीं वहाँ उन जगहों पर जो वाटर लॉकिंग होता है, यानी कह सकते हैं जो नदियां भर जाती है बारिश की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो उन लोग जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं उन लोगों को खासी दिक्कत होती है और उनको प्रशासन हटाना पड़ता है प्रशासन की तरफ से। मगर अभी स्टार्टिंग है तो कह सकते हैं कि हाँ, बहुत कल से जो बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर होंगी, मगर हम वहां से प्रशासन को हटाना
हटाना पड़ेगा उन लोगों को, मगर हटाने के साथ साथ उन लोगों को एक ऐसी जगह देनी पड़ेगी जहाँ पे वो रह सके, यानी कि अपना गुजारा बसर कर सके। मगर जो समस्याएं हैं सरकार की तरफ से, या फिर कहें जो जनता को नजर आती है सरकार की परेशानी, ये कह सकते हैं दिक्कतें, या फिर कह सकते हैं कि जो वाटर लॉकिंग की जो दिक्कतें होती हैं वो कहीं ना कहीं जनता के सामने होती है और जनता उनको फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब जल भराव होता है तो कहीं ना कहीं निकलने की जो दिक्कतें हैं या काम धंधे के जाने की जो दिक्कतें हैं वो जनता के लिए होती है, ना कि सरकार के लिए। सरकार तो अपनी गाइडलाइन पूरी कर देती है, और अब निगम पार्षद के जो इलेक्शन आने वाले हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि 4 साल का कार्य हो चुका है, निगम पार्षदों ने कितना काम करा है वो जरूर देखना होगा। जी राजीव तिवारी, वहीं दूसरी बात करें अगर कोरोना वायरस की, एक तरफ जहां कोरोना वायरस है और वहीं दूसरी और अगर बात करें बारिश की, मॉनसून में अन्य बीमारियां जो है वो भी पनपती है, तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से एमसीडी की बात करें तो एमसीडी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो क्या नाम है, मच्छरों की जो पनपने की जो स्थिति है, यानी कि जो दवाई छिड़काव जो किया जाता है मानसून की वजह से या फिर वैसे भी, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट कर दिया गया है। मगर अभी तक कुछ इलाकों के अंदर हमने देखा है कि हाँ जहाँ पे एमसीडी की तरफ से दवाइयाँ छिड़की जा रही है, मगर अभी तक बाकी इलाकों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बाकी इलाकों में अभी तक दवाइयाँ छिड़की नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं जब मानसून आ गया है और एक तरफ कोरोना वायरस चल रहा है तो कहीं ना कहीं और भी बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि मानसून के अंदर ही ज्यादातर ये देखा जाता है कि खांसी जुकाम की ज्यादा जो दिक्कतें होती हैं सबसे पहले होती हैं, और जो मच्छर पनपते हैं वो भी इन्हीं दौरानों के अंदर पनपते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी जनता को, और जनता के लिए सरकार को पहले इंतजाम करने चाहिए। मगर सरकार के जो इंतजाम के दावे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं विफल साबित होते हैं, क्योंकि हर बार यही देखने को मिलता है, सरकार दावे करती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा देती है। लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं नई दिल्ली की, जहां पर एक बस जो है वो अंडरपास में फंसी हुई है, ऊपर तक पानी बस के है, हालांकि कुछ ही हिस्सा जो है वो बस का बचा हुआ है। ऐसे में जो कर्मचारी है वो बस को निकालने में लगे हुए हैं। ऐसी जो अंडर ब्रिज की बात करें तो ये दिक्कतें काफी सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, हमने पहले ही बताया कि जब वाटर लॉकिंग होता है, यानी कि कल से जो बारिश हो रही है और जो वाटर लॉकिंग होगा, और खासकर जो उन जगहों पर जहाँ पर फ्लाईओवर की जो नीचे होती है तो वहां पर कहीं अंडरपास के अंदर जो दिक्कतें होती है वो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब उनके अंदर जो सीवर लाइन जो बनी हुई होती है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से पानी निकल नहीं सकता है। जब पानी निकलेगा नहीं तो कह सकते हैं जो ब्रिज बने हुए हैं वो अंदर भर जाते हैं, और जिसकी वजह से गाड़ियां अंदर जाके फंस जाती है। मगर जब बसें फंसेंगी या फिर फंसेंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को होगी, और वहां से गाड़ी निकालने की जो परेशानी होती है वो उस व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो कितनी बड़ी परेशानी के अंदर फंस चुका है। मगर सरकार सिर्फ एक कह सकती है कि सरकार एक फॉर्मेलिटी पूरी करती है और कहा जाता है कि हम वाटर लॉकिंग की समस्याओं को खत्म कर रहे हैं, मगर खत्म करने की बात आती है तो वो खत्म करने की बात अगली। मगर जब वो ये कह सकते हैं मानसून आने से पहले की जो परिस्थिति होती है उसके अंदर सिर्फ दावे किए जाते हैं कि हमने प्रॉपर इंतजाम कर लिया, मगर जब प्रॉपर इंतजाम होते हैं तो फिर इस तरीके की परेशानियां नहीं आनी चाहिए थी। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।